स्टाइल STYL लासू सही है। हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ सनम। ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं, ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ज्योमेट्री में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आप हिम्मत हार चुके, आपको लगता है कि भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं अगर कोई गधा भी पढ़ ले तो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। बने रहिएगा, देखिएगा मेरे चैलेंज में दम है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री में मुख्यतः आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में त्रिभुज और वृत्त यानी ट्रायंगल और सर्कल से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे आज सर्कल के बारे में। CIRCLE सर्कल यानी कि वृत्त। किसके बारे में हम बात करेंगे? वृत्त के बारे में। दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपको सर्कल से कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व कराया जाएगा तो कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, इस वृत्त में वृत्त यही है, इतना तो आप जानते हो। ये वृत्त की क्या है? परिधि है। ये जो मैंने अभी घेरा लगाया ये है वृत्त की क्या है भैया? परिधि है। ये तो वृत्त की क्या है? परिधि है। सुनिए अब एक बात और, यहाँ बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है, इसको कहते हैं केंद्र बिंदु। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं, ये जो है केंद्र बिंदु, और इसको O से लिखा जाता है। इसको कहते हैं केंद्र बिंदु। एकदम केंद्र में जो बिंदु है वो है केंद्र बिंदु। दोस्तों वृत्त के परिधि पर ना अनंत बिंदु होता है। वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होता है। अब जरा ध्यान देना, जैसे मान लो कि ऐसे डॉट 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 ये सट के वृत्त का परिधि बनाया होगा। ऐसे 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 बनता है। तो इतने डॉट सट गए आपस में कि एकदम आपको प्लेन दिखने लगा ये लाइन, है कि नहीं? ऐसा नहीं दिखा, इतना सट गया। तो ये क्या होता है? वृत्त के परिधि पर क्या होता है? अनंत बिंदु होता है। इस बात को ध्यान देना। तो कहीं भी वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, अगर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा है तो ये रेखा कहलाती है जीवा यानी कोड। जीवा यानी कोड, ये कहलाती है जीवा। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती भैया? जीवा। ये देखिए वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदु है, इसको मिला दिए, ये कहलाएगी जीवा। अगर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इसको मिला दिए तो ये भी कहलाएगी जीवा। इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? अब इसी तरह सोचिए कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा है लेकिन ये व्यास है। ये है व्यास यानी डायमीटर। इसको D से लिखा जाता है। इंग्लिश के पहले लेटर, इंग्लिश में इसका नाम है डायमीटर, इसका पहला लेटर D ले लिया गया। व्यास दोस्तों ये भी जीवा है पर ये व्यास है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की वैसी जीवा है जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरी है, इसीलिए ये बहुत सबसे बड़ी जीवा हो गई। समझे कि नहीं? व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। व्यास होती है भैया वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है?
व्यास कहलाती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इतना बात आप समझ गए हैं। कोई भी वृत्त होगा और उस वृत्त में केंद्र से होकर कोई जीवा गुजर जाए, इसका मतलब वो सबसे बड़ी जीवा होगा। चाहे वो कैसे भी, ऐसे भी गुजर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक ही तो व्यास नहीं होगा, अनंत व्यास हम इस पर खींच सकते हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। अब जरा ध्यान देना, एक जीवा तो ये भी था। तो आप देखो कि केंद्र से जितना ज्यादा दूर है उतना छोटा, और केंद्र के जितने ज्यादा नजदीक होगा उतना बड़ा। केंद्र से जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा, और केंद्र से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही छोटा। अच्छा, यही सब बात आप जानते रहिएगा ना, तो आपके सामने जब सवाल आएगा तो आप सवाल बना पाइएगा, आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। समझे कि नहीं? सुनिए, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, और जो जीवा केंद्र से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही छोटा, और केंद्र से जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा। अब देखो, अब ये दूर होते जा रहा है तो छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है, केंद्र से ज्यादा दूर ज्यादा छोटा। क्लियर है? तो केंद्र से जो जीवा केंद्र से जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा। उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है भैया? जो जीवा केंद्र से जितना नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना दूर होगा उतना ही छोटा होगा। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। अब आ जाइए एक बात करते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि जीवा समझ गए। अब देखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु और केंद्र बिंदु को मिला देने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या मतलब कि रेडियस, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस। आर से लिखा जाता है, इसीलिए इसका पहला लेटर ले लिया गया आर, यानी रेडियस। ठीक है? अब जरा ध्यान देना, त्रिज्या आर हो गया। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा, क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। चाहे ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, अगर देखो, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है? इसके बीच कोई एंगल होगा, क्योंकि पूरा वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर अगर लगा दिया तो केंद्र पर कितना का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ थीटा हो गया, तो ये जो हो गया एरिया, इसको त्रिज्य खंड कहा जाता है। और ये छोटा वाला है। देखो, त्रिज्या के इधर भी तो ये खंड बचा वृत्त का, तो उधर हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, और इधर हो गया लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, ठीक है? ये हो गया लघु त्रिज्य खंड, और उधर जो बच गया ये पूरा, ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है? अब जरा ध्यान देना, इतना बात आप समझ गए। त्रिज्या से घिरा हुआ जो पार्ट रहेगा वो त्रिज्य खंड में आ गया। दोस्तों, अगर ये केंद्र है और ये देख लो, आपने जीवा कहा इसको, क्योंकि परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जीवा क्या किया है जानते हैं? वृत्त को दो पार्ट में बांट दिया है। हाँ, यहाँ बराबर पार्ट नहीं है। बराबर पार्ट तब होता जब वहां से व्यास होकर गुजरता, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा गुजरता। अगर ये व्यास होता, व्यास है ये भी, तो ये क्या करता कि वृत्त को दो भाग में बांट देता, तो इधर भी अर्धवृत्त हो जाता। नहीं समझे? अर्धवृत्त इधर भी हो जाता और इधर भी अर्धवृत्त हो जाता। अर्धवृत्त हो जाता। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त का आधा, है ना? वृत्त का आधा अर्धवृत्त हो जाता दोस्तों। लेकिन ये आधा नहीं किया तो क्या हुआ? वृत्त तो दो भाग में बट गया, तो नीचे वाला जो है ये छोटा है। छोटा को बोला जाता है लघु। लघु वृत्त खंड, माने वृत्त का ही एक खंड है, तो लघु वृत्त खंड हो गया।
और इधर जो बच गया इस लाइन से, इस जीवा से ऊपर, इसको कहा जाएगा दीर्घ, मतलब होता है बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड और हो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, एक बात सुनो। अब देखो, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड समझ गए आप? ये है आपका, ये है आपकी जीवा। दोस्तों, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण इसको कहेंगे। अगर मान लो कोण है, इस कोण का नाम क्या दिया जाएगा? तो कोण AOB पढ़ा जाएगा। हाँ, आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोण BOA, मतलब जिस कोण का हम चर्चा कर रहे हैं वो बीच में रहना चाहिए, है ना? वो यहाँ भी बीच में, वो यहाँ भी बीच में। तो ज्योमेट्री में इसका भाषा हो गया कि कोण BOA, मतलब क्या? BOA, बीच में O है, मतलब यहाँ वाले कोण का चर्चा हो रहा है। अगर इस कोण का चर्चा होगा तो इसको बीच में रखा जाएगा। तो O से शुरू करते हैं, कोण OBA, चाहे AB लिख सकते थे, कोण ABO, इस कोण का चर्चा हो जाता, समझे कि नहीं? अब देखिए, तो ये तो आपने इसको पढ़ना सीख लिया। अब देखो, ये जीवा है, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, ठीक है, इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला ये कोण, और इस जीवा द्वारा उसी तरफ के, मतलब जिधर केंद्र था उधर ही, उसी तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण, परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने सामने रहेगा, तो मतलब ऐसे भी रह सकता, ये थीटा ही था तो इधर 2 थीटा हो गया। एक बात और याद रखना, ये तो हो गया जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ये बात को नोट करिए, नोट करिए, इसको लिखिए नोट में लिखिए कि जीवा द्वारा, ए भैया 2-4-5 गो बात है इंपॉर्टेंट जो जानना जरूरी है। इतना बात अगर आप याद रख लिए तो काम बन गया। अगर इतने याद नहीं रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए आगे देखिए, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, केंद्र पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, उसी तरफ के परिधि पर के कोण का क्या होता है? ये 2 गुना होता है। बात को समझ गए? अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा हुआ। इसी जीवा द्वारा अगर इधर कोण बनाते हैं, इसी जीवा द्वारा, देखिए जीवा, ये जो जीवा था AB, इसके एक साइड से यहाँ से लिया और एक साइड से यहाँ लिया। अब मान लेते AB था, C था, D था, E था, ठीक है, तो ये भी कोण उतना ही होगा जितना इधर था, ये भी थीटे ही रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाले सभी कोण समान होते हैं। देखिए इसी जीवा द्वारा इधर भी कोण आप बनाइए, ये वाला कोण और ये वाला कोण सब समान होगा। अगर इसको आपने x नाम दे दिया, ठीक, इसको आपने दे दिया x नाम, इसको नाम दे दिया y, दोनों कोण को, तो x y ये दोनों कोण जो होगा, ये दोनों कोण जो होगा भैया, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि जीवा की एक साइड है। तो जीवा के किसी एक साइड, मतलब एक ही तरफ के बनने वाले सभी कोण आपस में समान होते हैं। अब देख लीजिए आपको क्या करा जाएगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, कैसे जानते हैं कि जिधर भी ये देख
है, अरे जहां भी ये जाए तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। एक्स एवं जेड का मान क्या है? एक्स एवं जेड का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है। आपको ऐसे देगा, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, सी लिख देगा, डी लिख देगा। अब आप इतना बात जो आज पढ़े, ऐसे सवाल रहेगा आपको, देखे होंगे आप, ऐसा ही रहता है। तो देखिए यहाँ क्या है, 30 डिग्री। तो आपको एक बात पता है कि जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाले सभी कोण आपस में समान होगा। अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि ई जीवा नहीं है, ई भी जीवा है, ई भी जीवा है, ई भी जीवा है, क्योंकि परिधि पर के दो बिंदु को छुआ है तुमने, ई भी जीवे है। अगर इस जीवा से हम चलते हैं तो इसी जीवा द्वारा यहाँ भी कोण बना, इस जीवा द्वारा यहाँ भी कोण बना, इस जीवा द्वारा केंद्र पर भी कोण बना। तो जीवा द्वारा सब एक ही साइड है, ये दोनों परिधि पर बना, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। एक्स हो जाएगा कितना डिग्री? एक्स बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और जेड कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। 30 है तो ये भी तो 30 है, तो इसका दुगना 30 गुना 60 डिग्री। यही हो गया आपके सवाल का जवाब। समझ गए कि नहीं? अब कहिएगा सर अगर इधर दिल रहता इधर वाला पूछ देता तब का होता। तो चलिए इस पर अभी हम बात करेंगे। इसी पर देखिए दोस्तों एक चीज, अब ये जो वृत्त है और इसके परिधि पर स्थित कोई भी 4 बिंदु को मिलाइए। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को, इसको थोड़ा पोलियो मार दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये 4 भुजा से घिरा हुआ है चतुर्भुज, और ई चक्र है, तो ये हुआ चक्रीय चतुर्भुज। होता क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, 4 बिंदु मिलाइएगा चतुर्भुज ही बनेगा, 3 बिंदु मिलाइएगा त्रिभुज ही बनेगा। सुनिए, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या कहलाएगी भैया? चक्रीय चतुर्भुज। ये कहलाएगी चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर है? वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो कहलाती है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मतलब क्या? कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह कोण बी और कोण डी जोड़कर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। इतना समझ गए? अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रहा होगा 80 डिग्री, इसको 100 बना देते। अगर ये है 100 डिग्री, ठीक है, यहाँ रहेगा 80। और एक बात और याद रखना, एक बात और, कि चक्रीय चतुर्भुज में मान लो ये साइड है, इसको बाहर की ओर बढ़ाइएगा तो ये जो कोण बनता है इसको कहा जाता है बाह्य कोण। क्या कहा जाता है? बाह्य या बहिष्ठ, इसको कहा जाता है बाह्य कोण। और ये बाह्य कोण जो होता है अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। समझे कि नहीं? ये बाह्य कोण का अंतः कोण ये हो गया, इसके सामने वाले अंतः कोण के बराबर होता है। यानी ये बाह्य कोण फिर 100 डिग्री आ जाएगा। बाह्य कोण यहाँ भी कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। अब बताइए 100 की 100 80
तो सीधा लाइन पर 180 का कोण बनता है, इतना तो आप जानते हैं। कोई भी सीधा लाइन है ना दोस्तों, इसी लाइन से चलो और फिर इसी पर आ जाओ, 180 डिग्री पूरा कोण बना। समझ गए कि नहीं? तो अब जरा ध्यान दीजिए, चाहे हम इसी भुजा को बाहर की ओर बढ़ा देंगे तो ये बनने वाला बाह्य कोण जो होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, ठीक, 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि ये पूरा सीधा था 180 यहाँ पर आना चाहिए, सरल रेखा पर 180 का कोण, 70 है तो इधर 110। और वो शर्त भी पूरा हो गया कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा, 70 और 110 हो जाएगा ना 180। इतना बात समझ गए? यानी ये समझ गए आप कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण जो होता है अपने अंतः कोण के सामने वाला कोण के बराबर होता है। क्लियर है? अब चलो ध्यान दो, ध्यान दो। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, हम बता रहे थे कि ये जीवा था, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण था, ठीक है? और इधर मान लीजिए कि ऐसा था, और इधर मान लो कि ऐसा हो, और ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ओ। एक कोण आपको दिया हुआ है, आपको एक कोण दिया हुआ है, मान लो कि ये 100, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए ये वाला कोण ए सी बी, कोण ए सी बी क्या होगा? गौर करिए, ध्यान देना। एक बात बताइए तो जरा, एक बात बताइए, इससे है ना, ये पहले तो जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के जिधर ही गया है उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। इस 100 है तो ये तब 50 जरूर रहा हो। अब देखो, अब हमारा ए सी बी डी, चाहे ए बी सी डी जो है चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमारा ए सी बी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के कोणों का योग 180, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 130 ना हो जाएगा, क्योंकि 50 और 130 मिलकर 180। देखो 1 2 3 4 4 बिंदु परिधि पर है, इस चारों को मिला दिए हैं तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। बीच वाला मत देखना, आलतू फालतू है अभी। अब चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि अगर ये 50 है तो ये 180। दूसरा तरीका ये भी है कि इधर वाला कोण निकालना, उधर का दिया रहे या इधर का देके उधर का दिया हो, तो इसका निकालना हो, जैसे अभी निकालना था कोण ए सी बी का मान, तो आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस केंद्र पर के कोण का आधा, केंद्र पर के कोण का आधा माने कोण O/2, केंद्र पर के कोण का आधा, तो 180 माइनस केंद्र पर के कोण है 100 का आधा। अब देखो तो दूसरे काटा 50 बार, 180 में से 50 घट गया 130 डिग्री, ठीक है? तो केंद्र पर का पता है तो आधा कर देंगे, इधर हो जाएगा। इधर निकालना है तो 180 में से इसका आधा घटा देंगे तो इधर भी निकल जाएगा, और नहीं तो चक्रीय चतुर्भुज से आप समझिए। क्लियर है? तो चलिए अब एक बात और दोस्तों, अगर आपको ये वाला कोण निकालना हो तब क्या करें? ये वाला निकालना हो तब क्या करें? तो इस वाले कोण को निकालने के लिए आपको पता है कि केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, तो ई भी त्रिज्या दोनों हो गया बराबर नहीं? तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में ये 100 है तो दो कोण यही ना बराबर रहेगा, क्योंकि एक तो 100 है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। ये दो भुजा जहां तीसरी पर मिला है ना, वहां पर के दोनों छोर का कोण बराबर होगा। तो 100 है, 50 80 में आधा आधा, 40 डिग्री इधर 40 डिग्री इधर। समझ रहे हैं? आ रहा ज्योमेट्री समझ में? बात करते हैं तो कोई भी सवाल आपको पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। अब आपके एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आएगा, कभी यहाँ का पूछ लेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं एक जगह का देके, समझे कि नहीं? ऐसे भी दे देता है, ऐसे ऐसे करके बना देगा कि x का मान बताइए, x का मान बताइए,
तो अब बताइए यहाँ 50 है तो वहाँ भी क्या होगा, यहाँ x का मान क्या होगा, ई पूछेगा। तो यहाँ आपका 50 है, यहाँ भी 50 होगा, क्योंकि हम जानते हैं जीवा द्वारा एक ही तरफ परिधि पर जितना भी कोण बनेगा तो सारा कोण समान होगा। अगर जेड दिया है, जेड भी 50 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चलिए इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए, पूरा टॉपिक पढ़ाने में मजा तभी आता है जब आप लोग भी पूरा पढ़ते हैं। अब वरना हम वीडियो बनाते जाएं और आप लोग 1-2 पार्ट देखें, उसके बाद आप भी ठंडा गए तो मन नहीं करता कि फिर उसी पर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइए, शेयर करिए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करिएगा, ताकि जब हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अतः इसी हल्ला करते रहते कि सर क्लास नहीं आ रहा है, क्लास नहीं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो। थैंक यू।